हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। 28 अगस्त से लेकर के आज 20 सितंबर ऑलमोस्ट मैंने 1 महीने का लंबा चौड़ा वेट किया है और आज फाइनली वो दिन आ गया है कि जब मेरी मोटरसाइकिल फुल्ली रेडी है विद ऑल द एसेसरीज एंड स्लाइट मॉडिफिकेशन। इस 20-25 दिन के इंतजार में एक एक दिन एक एक एसेसरी आती थी, एक एक एसेसरी पुट ऑन होती थी। वेट करना मुश्किल हो रहा था, बट फाइनली आज वो दिन आ गया है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और मिलते हैं दृष्टि से। दृष्टि, यस, मैंने उसका नाम दृष्टि रखा है। कल शूट करते करते बारिश कुछ ज़्यादा ही आ गई थी, उसकी वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर पा रहा था, मीन्स ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। तो आज बात करते हैं कि मैंने अपनी मोटरसाइकिल पे दृष्टि पे क्या क्या एसेसरीज़ को इंस्टॉल किया है। बट उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से इस व्लॉग को लाइक कर लेना। और व्लॉग अगर अच्छा लगेगा तो इस चैनल को अपने सर्कल में रिकमेंड करना मत भूलना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरी पर्सनल सबसे ज़्यादा फेवरेट एसेसरी से, वो है ये मोबाइल माउंट। ये है रैम का क्विक ग्रिप एक्सेल माउंट। इस माउंट का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आज जैसा आप लोग देख सकते हो, इस माउंट पर मैंने अपना फ़ोन लगा दिया तो एक स्क्रीन की तरह काम करता है, जिसके ऊपर मैं अपना नेविगेशन, फ़ोन कॉल्स और म्यूज़िक वगैरह जो भी है कंट्रोल कर सकता हूँ। प्लस इस बाइक के TFT डिस्प्ले के साथ वो बहुत ही अच्छा मैच करता है। वैसे मैंने जितने भी एसेसरीज इंस्टॉल किए उसमें से 2 एसेसरी मुझे बहुत पहले से चाहिए थे। उसमें से एक था ये रैम माउंट और दूसरा था वो टॉप बॉक्स। बट फ्रैंकली स्पीकिंग उस समय मेरे पास ना अप्रोप्रिएट बाइक थी उन एसेसरीज़ के लिए और ना ही बजट था, इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। आज फाइनली दोनों है तो अभी दोनों भी इंस्टॉल कर लिए। अभी इस तरह से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इस माउंट का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि नेविगेशन देखने में ज़रा भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, सारी चीज़ें सामने ही रहती है। अदरवाइज़ यहाँ वहाँ देखते देखते थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। जैसे कि बड़ी बाइक्स आती है BMW की तरफ से, उसके अंदर पे भी इस तरह के मोबाइल माउंट्स आते हैं, तो एक देखने में भी मज़ा आता है। इस रैम माउंट को मैंने ये जाना के GPS माउंट पे माउंट किया हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ी हाइट भी मिल जाती है और थोड़ी स्टेबिलिटी भी अच्छी बनी रहती है। दूसरी एसेसरी है ये TFT स्क्रीन गार्ड। अब देखा जाए तो इस स्क्रीन गार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल लगता है कभी कभी क्या गंदगी गिरती है, पत्थर गिरते हैं, पानी वगैरह जाता है, TFT डिस्प्ले है, ऐसा मुझे लगा इसलिए मैंने इसको लगा दिया। और कुछ नहीं तो स्क्रैच से तो एटलीस्ट बचाएगा ही। तो नेक्स्ट आता है इस बाइक के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी एसेसरी, विच इज़ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में मैंने 3 प्रोटेक्शन मीन्स गार्ड्स जो होते हैं वो इंस्टॉल किए। सबसे पहले क्रैश गार्ड। क्रैश गार्ड में मैंने जाना का क्रैश गार्ड यूज़ किया है, क्योंकि मैंने 3-4 क्रैश गार्ड देखे जिसमें मुझे जाना का क्रैश गार्ड जो था वो ज़्यादा अच्छा लगा। वो स्ट्रॉन्ग भी है, स्टडी भी है और प्लस बाइक को जो लुक देता है थोड़ी बिग बाइक वाली लुक आती है, इसके लिए मैंने जाना का क्रैश गार्ड यूज़ किया। सेकंड आता है रेडिएटर गार्ड। रेडिएटर गार्ड भी इस बाइक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बाइक फुल्ली लिक्विड कूल पे डिपेंड करती है और अगर थोड़ा सा भी अगर रेडिएटर डैमेज होता है तब तो इस लेने के देने पड़ जाएंगे। और थर्ड गार्ड जो मैंने यूज़ किया है वो ये है हेडलाइट गार्ड। हेडलाइट गार्ड बोल लो या हेडलाइट ग्रिल बोल लो, ये भी जाना का है। इसका भी लुक मुझे सबसे अच्छा लग रहा था, या हनी कोम लुक में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक मैश में था और एक ग्रिल में था, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने ये
वाला इंस्टॉल किया। इसकी ज़रूरत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बाइक को अगर कभी भी कुछ भी होता है, लाइक पत्थर लग जाए या किसी ने ऐसे ही टच करके ठोक दिया, पूरा LED यूनिट है, कहीं से भी अगर कुछ भी डैमेज होता है तो ये जो पूरा हेडलाइट सेटअप है ये मोर देन 10,000 का है, बहुत ही बड़ा फटका लगेगा। प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करता है वो सो करता ही है, बट इसके वजह से जो बाइक में लुक आता है, या यूँ कहूँ कि इस बाइक के लुक को इम्प्रूव करने में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इस हेडलाइट ग्रिल का ही है। अब KTM ने इस बाइक को एडवेंचर बाइक की तरह इंट्रोड्यूस तो किया, बट इसके अंदर दो चीज़ नहीं दी जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ मेन स्टैंड। मेन स्टैंड ना होने की वजह से बाइक का पूरा लोड आता है साइड स्टैंड पे, जिसके वजह से उस पर एक और नेसेसरी एसेसरी मुझे इंस्टॉल करना पड़ा, वो है साइड स्टैंड एक्सटेंडर शू। ये मैंने कार्बन रेसिंग का डाला है क्योंकि मुझे सीरियसली सबसे अच्छा लुक इसी का लगा। या तो सब ब्लैक आ रहे थे या तो ऑल सिल्वर आ रहे थे। इसका जो ये लुक है ना, ये जो कॉम्बिनेशन लुक है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। सेकेंडली इसका सबसे बड़ा पर्पस ये होता है कि जैसे कि अभी साइड स्टैंड पे पूरी बाइक का लोड आता है, टूरिंग कर रहे हैं, बाइक पे जो सामान होता है, लगेज होता है, प्लस एडवेंचर बाइक पे चढ़ना उतरना वो भी साइड स्टैंड पे ही लोड आता है। ऐसे में क्या होता है कि साइड स्टैंड डैमेज हो सकता है इन केस अगर वो कहीं पेनिट्रेट कर जाता है किसी सॉफ्ट सरफेस पे या लूज सरफेस पे, तो उसके लिए वाइड एरिया की ज़रूरत होती है। इसके लिए शू की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये ना तो पेनिट्रेट करे इजीली और ना ही ये स्किड करे। वाह यार, ट्रैफिक से निकल के फिर ऐसा खुले में चलाना, इस बाइक का सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में है क्योंकि ये बाइक का जो इंजन है भाई साहब बहुत हीट करता है। अगर मेरी तरह अभी जैसे मैं शॉर्ट्स में चला रहा हूँ, शॉर्ट्स में चलाएंगे तो आपको लगेगा आप स्लोली कुक हो रहे हो। फिर बात करते हैं जो मुझे बहुत दिन से लेना था, वो है टॉप बॉक्स की। टॉप बॉक्स मैंने ऑटो इंजीना की तरफ से लिया है क्योंकि इसका पहली बात तो मुझे लुक अच्छा लगा, शेप अच्छा लगा, सेकंड इनके जो किट है उसके वजह से इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा है, और इन सबसे बड़ी बात पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, तो वो भी एक अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ये बनता पुणे में है। इनकेस आगे जाके कोई भी चीज़ डैमेज होती है, लॉक डैमेज होता है या कोई रैक टूट जाता है, तो मेरे पास एक एक्सेस रहेगा, मैं कभी भी जाकर के उस चीज़ को करेक्ट करा सकता हूँ। ये टॉप बॉक्स है 43 लीटर का और ब्लैक कलर है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बाइक के साथ सूट भी हो रहा था। टॉप बॉक्स के साथ मुझे इसका टॉप रैक और सैडल स्टे लेना पड़ा। सैडल स्टे जिस पे आप लोग देख सकते हो मैंने बैग लगाया हुआ है क्योंकि ये मोनोशॉक है और इस पे जो हाइट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो सैडल बैग हम लोग लगाते हैं वो जाकर के टायर में घस सकता है, इसके लिए सैडल स्टे की ज़रूरत होती है। आज ये टाइम पूरी हर जगह पे ट्रैफिक है, चलो थोड़ा निकल लेते हैं ट्रैफिक से। ट्रैफिक में ये बाइक चलाने में भी बहुत मज़ा आता है क्योंकि जैसे ही मैंने बोला इसका जो बैलेंस है बहुत ही अच्छा है, तो जो फिल्टर करना रहता है ट्रैफिक के थ्रू वो भी बहुत इजी पड़ता है, उतना वेट बॉडी पे नहीं आता है, और पावर भी है तो क्विकली आप ओवरटेक करके भी निकल सकते हो। और हाँ, जो दूसरी ज़रूरी चीज़ होती है एक एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल में होता है हजार्ड लाइट। अब हजार्ड लाइट पता नहीं क्या सोच करके KTM ने इस पर नहीं दिया है। इसके जितने भी कंपटीशन बाइक्स है उनमें हजार्ड लाइट आता है, तो उसके लिए मुझे फ्लैशर यूज़ करना पड़ा, SJG का फ्लैशर जिसका स्विच ये वाला है। सेकेंडली इस बाइक की एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसके अंदर जो ऑक्स लाइट यूज़ किया है वो भी SJG की तरफ से। ये जो ऑक्स लाइट है ये है 60 वॉट के और इनका जो पावर है वो 6000 ल्यूमेंस का पावर है। बहुत ही अच्छे लाइट है, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे रास्ते को लिट अप कर देते हैं। अभी मैं नाइट में शूट नहीं कर पाया, इसके वजह से मैं अभी नाइट का नहीं दिखा पाऊंगा, बट कोई बात नहीं, आप लोग चैनल पे बने रहेंगे, आगे जाकर के इसका परफॉर्मेंस सारी एसेसरीज के बारे में कुछ ना कुछ तो बात होती रहेगी। और ये लाइट मेरे फेवरेट हो गए जैसे मैंने इनको इंस्टॉल किया है, और जितने भी वायरिंग के लिए मैंने यूज़ किया है मैंने प्रॉपर हार्नेस यूज़ किया है, कट वगैरह का यूज़ नहीं किया है क्योंकि उससे मुझे कोई भी वारंटी स्पॉइल करने वाला काम नहीं करना था। सारी की सारी वायरिंग प्लग एंड प्ले है, स्विचेस भी प्लग एंड प्ले पे ही मैंने यूज़ किया है। वाह यार, वेदर कितना अच्छा है, इस तरह से ब्लॉग करने में और चलाने में भी बहुत मज़ा आता है। सामने है वो बैंड्रा वर्ली सीलिंग, यहाँ से अपने को लेना है यू टर्न, और ये मेरी फेवरेट स्पॉट है, एक दिन आता हूँ यहाँ पे भी ब्लॉग करते हैं। इसको कहते हैं बैंड्रा का रिक्लेमेशन। बहुत ही अच्छे अच्छे इवेंट होते हैं और उससे भी ज़्यादा आप यहाँ से देख सकते हो क्या व्यू दिखता है, पूरी मुंबई दिखती है। रात को आएंगे तो पूरी मुंबई एकदम लिटअप रहती है, बहुत ही अच्छी दिखती है। यहाँ से क्या व्यू मिलता है, एक्चुअल में मीठी नदी यहाँ से खाड़ी में मिलती है, तो उसके वजह से ये थोड़ा दरिया टाइप एरिया है और इसको रिक्लेम करके यहाँ पे बनाया गया। अब इतने सारे एसेसरी में एक और नेसेसरी एसेसरी है, वो है सीट कवर, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा मेरी बिल्डिंग में जो बिल्ला है बीरस, वो मार मार के सारी सीट की वाट लगा देता है, पूरा फाड़ देता है, जिसकी वजह से सीट भी ख़राब होती है और कहीं आना जाना रहे तो उसमें भी दिक्कत। इसके लिए मैंने इस स्टॉक सीट पे एक एंटी स्क्रैच एंटी टेयरेबल सीट कवर डाल दिया है, जिसकी वजह से कोई बिल्ली वगैरह का
अगर पंजा मारती है तो जल्दी से नहीं फटेगा। ये लोकली मेड है, इसका कोई ब्रांड नहीं है, कहीं पे मिलेगा नहीं। आप लोकल सीट कवर वाले से बात कर रहे हैं तो मिल जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑल द एसेसरीज विच आई हैव इंस्टॉल्ड ऑन दृष्टि विल कॉस्ट यू समवेयर बिटवीन 60 to 65,000। दैट विल डिपेंड कि आप कहाँ से बुक करते हो, कौन से सीज़न में बुक करते हो। मीन्स फेस्टिवल सीजन्स आते हैं तो थोड़े बहुत डिस्काउंट मिल जाते हैं। कौन से लोकेलिटी में आप बुक करते हो। अब मैंने मिस्टेक क्या किया कि जैसे कि जाना की तरफ से जब मैंने बुकिंग की थी तब वहाँ पे थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया कि मैंने 3-4 चीज़ें अलग अलग बुक कर दी, तो एक वहाँ पे कॉस्ट फ़र्क पड़ गया। तो इससे क्या होता है, जब अलग अलग चीज़ें आती है तो आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होते हैं वो ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा अभी ये जितने भी मैंने आपको एसेसरीज़ दिखाए या जितने भी एसेसरीज़ के बारे में बात किया, ये सब तो इसके लिए नेसेसरी एसेसरीज़ थी जिनको मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल कर चुका हूँ। अब बात करते हैं 1-2 मॉडिफिकेशन जो मुझे लगता है मुझे फ्यूचर में करना पड़ेगा। ऐसे गधे लोग होते फुल्ली राइट में आके क्लोज कॉल में कट करते। एनीवेज, वो एसेसरी वो जो मॉडिफिकेशन है वो इज़ लाइक सबसे पहले तो ये विंड वाइज़र के लिए, क्योंकि ये जो विंड वाइज़र है छोटा है और इस बाइक की एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही कैपेबल बाइक है और उसके वजह से इसके ऊपर जो विंड बफेटिंग होती है बहुत ज़्यादा होने लगती है। विंड बफेटिंग की वजह से क्या होता है, जब हवा कंटिन्यू हेलमेट पे लगते रहती है तो कान में वो बबलिंग का फीलिंग आता है, ऐसा लगता है बबल्स बन रहे, वो बहुत ही इरिटेट करता है। और ये देख के कितना अच्छा लगता है ना कि हम जा रहे हैं, वो लेन पूरा खाली है और आने वालों का लेन पूरा जाम है। दिल को बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि अभी मैं भी इसी लेन से आया था। फिर आता है सेकंड मॉडिफिकेशन जो मुझे लगता है मुझे आगे जाके करना पड़ेगा, वो है इसका हैंडल बार। अब इसके लिए 2 ऑप्शन बचता है, एक राइज़र, मैं रिच एंड रिक राइज़र यूज़ कर लूँ या फिर मैं हैंडल बार ही चेंज कर दूँ। बट अभी भी मैं डाइसी हूँ क्योंकि अभी मैं इस मोटरसाइकिल पे नया हूँ, मैं उतना यूज़ टू नहीं हुआ हूँ, तो हो सकता है इसलिए मेरा राइडिंग ट्रायंगल थोड़ा सा मुझे दिक्कत देता होगा। बट अभी जो मैं फील करता हूँ इस हैंडल बार के लिए वो ये है कि ये मुझे थोड़ा फॉरवर्ड पुश कर लेता है, तो लीन होने की वजह से कभी कभी थोड़ा बैक पेन होता है। मेन सस्पेंशन से थोड़ा आगे आने की वजह से जो लोडिंग होती है पूरी हैंडल बार पे आती है। ये हो सकता है कि ये मेरे ही सिटिंग ट्रायंगल का फॉल्ट हो, बट जो भी है उसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। मोस्टली मैं जाऊँगा एक प्रॉपर हैंडल बार के तरफ से फ्रॉम आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल, क्योंकि उनका जो हैंडल बार रहता है वो राइज़र डालने से ज़्यादा अच्छा रहता है, स्ट्रॉन्ग भी रहता है और रिलायबल भी रहता है। तो बस इतने सारे मैंने एसेसरीज जियो इसके ऊपर इंस्टॉल किए हैं। मेरी ड्रीम बाइक है, मेरे जितने भी ड्रीम एसेसरीज थे जो मैं देखता था मुझे ऐसा लगता था मेरे पास भी होनी चाहिए, एक इस तरह की लोडेड बाइक मेरे पास भी होनी चाहिए। मैंने इसके सब कर लिए। अब इतना सब करने के बाद ओम नमः शिवाय, अब एक ही चीज़ बचती है कि एक अच्छा सा राइड करना है, कहीं पे अच्छा जाना है, छोटा मोटा नहीं, स्टेट चेंज करके कहीं लंबा राइड मारना है। अब सितंबर का मंथ है, यहाँ मुंबई में बारिश तो अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, बारिश कम हो जाएगी, फिर नेशनल हाईवे पे राइड करना थोड़ा सा सेफ हो जाता है। बस भाई लोगों के साथ मिल करके प्लान बनाना है और फटाक से अक्टूबर में निकल जाना है, किधर लंबा जाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इतनी सारी चीज़ें एसेसरीज इंस्टॉल करने के बाद कहीं जब हम लंबा जाते हैं तब उनको यूज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी।